नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। कहते हैं हर ग्रह की अपनी एक गति होती है और अपनी अपनी गति अनुसार ही हर ग्रह राशि चक्र में चक्कर लगाता है, जिसमें से सबसे धीमी चाल चलने वाला ग्रह शनि को कहा जाता है। शनि एक राशि से दूसरी राशि में जाने में करीब 2.5 वर्ष का समय लेते हैं। ऐसे में जब भी वो अपनी चाल बदलते हैं तो इसका असर सभी 12 राशियों पर अलग अलग तरह से पड़ता है। ऐसे में शनि इस साल मई में वक्री होकर उल्टी चाल चलेंगे। 23 मई से मकर राशि में धीमी गति से शनि पीछे की ओर चलने लगेंगे और 11 अक्टूबर तक शनि इसी स्थिति में रहेंगे। ऐसे में शनि के इस चाल का असर सबसे ज्यादा उन लोगों पर पड़ेगा जिन पर शनि की 7.5 या फिर शनि की ढैया चल रही है। फिलहाल 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। ऐसे में आने वाले दिनों में धनु, मकर और कुंभ राशि के जातकों को शनि की ये चाल काफी परेशान कर सकती है। शनि की 7.5 का प्रभाव इन राशियों को संघर्ष कराने वाला होगा, यानी कि आपको अपने कार्यों में सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। शनि की स्थिति बिगड़ने से इन राशि के जातकों के मान सम्मान में गिरावट आने के आसार रहेंगे। अचानक दुश्मनों की संख्या में इजाफा हो सकता है। वहीं इन राशि के अलावा मिथुन और तुला राशि वाले जातकों के लिए भी शनि की वक्री चाल अच्छा प्रभाव नहीं डालती। ऐसे में इन राशि के जातकों के लिए भी शनि की ये वक्री चाल कष्टों में बढ़ोतरी, व्यापार में धोखा और मान सम्मान में कमी लेकर आता है। ऐसे में आप 23 मई से पहले कुछ उपाय शनि की वक्री चाल से होने वाले बुरे प्रभावों से बचने को लेकर कर सकते हैं, जिससे कि आप पर बुरा असर ना पड़े। क्या है वो उपाय जो शनि को लेकर इन 5 राशि के जातकों को करने चाहिए, बता रहे हैं जाने माने एस्ट्रोलॉजर मयंक शर्मा जी कि किन राशियों पर 7.5 है। देखिए, इस समय धनु राशि वालों के ऊपर 7.5 है, मकर राशि के ऊपर 7.5 है, कुंभ के ऊपर 7.5 है। धनु वालों को 7.5 से राहत मिलनी शुरू हो गई, उतरती भी 7.5 है। और ऐसा ये कहा गया है ज्योतिष शास्त्र में, जब भी शनि उतरते हैं तो बहुत ही शुभ हो जाते हैं, लाभ देना शुरू कर देते हैं आपको। और इस समय मकर राशि में स्वयं शनिदेव बैठे हैं, जो कि शनि की राशि है, तो यहाँ शनि हमेशा अच्छा करते हैं। और अगर तीसरी राशि बात करें जो कि शनि की है, कुंभ राशि, वहाँ शनि 12वें घर में बैठे हैं। तो इन 3 राशियों पर शनि की 7.5 चल रही है। और अगर ढैया की बात करें, देखिए ढैया की बात करें तो मिथुन राशि वालों को शनि की अष्टम ढैया चल रही है, और दूसरी जो राशि है वो तुला राशि है, जिनको शनि की चतुर्थ ढैया चल रही है। तो इन 5 राशियों के ऊपर अभी शनि का प्रभाव चल रहा है। तो अगर हम 7.5 वाली राशियों की बात करें तो इन पर इनके स्वास्थ्य को लेकर, इनके परिवार को लेकर किस तरह से बदलाव देखने को मिलेगा? क्या शुभ संकेत है या फिर अशुभ संकेत? देखिए, धनु राशि वालों को अगर शनि के शुभ फल चाहिए तो वैसे मैंने आपको बोला कि आप ऑनेस्ट हो जाइए, शुभ कार्य करें, गरीबों की सेवा करें, झूठ ना बोलें, तो आपका अपने आप ही भला होगा। लेकिन शनि की 7.5 अंतिम पड़ाव पर आपके ऊपर है। अब क्या चीज नहीं करनी है, ये ध्यान से सुन लीजिए। देखिए, इस समय झूठ ना बोले, अन्यथा शनिदेव आपको छोड़ेंगे नहीं। बिल्कुल, आपको दंड निश्चित रूप से मिलेगा अगर आप झूठ बोलेंगे। दूसरी बात यह है कि आपको वाणी पर संयम बरतना है। अगर इस समय आपने अपने माता पिता या छोटे भाई बहन का अपमान किया या गरीब व्यक्ति का अपमान किया, तो जो पैसा आप कमा रहे हैं ना, वो धीरे धीरे बीमारी पे खर्च हो जाएगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। इस समय आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। कुसंगति से आपको बचना चाहिए। अगर आप नशीले पदार्थ का सेवन करते हैं तो शनि की मार 4 गुनी आपके ऊपर पड़ेगी। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें। शनि को सख्त नफरत है नशीले पदार्थ से। अगर आप नशा करते हैं तो शनि अहित ही करेंगे। तो इस चीज से आपको अभी बचना चाहिए। ये तो बात हुई धनु राशि वालों की। बाकी जो 2 राशियों का आपने जिक्र किया, देखिए अब आते हैं मकर राशि पर, जहाँ स्वयं शनिदेव बैठे हैं। यहाँ पर आपको घमंड से बचना चाहिए, अन्यथा आपका अहित होना तय है। आपको अपने जीवन साथी के लिए लॉयल रहना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए और उनका ध्यान भी रखना चाहिए, अन्यथा शनिदेव आपको कष्ट देना शुरू करेंगे। तीसरी बात यह है कि कार्य व्यवसाय में बिजनेस पार्टनर के साथ चीटिंग ना करें, अन्यथा आपका ही उसमें नुकसान होगा। इन चीज़ों का अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपको किसी तरह की परेशानी नहीं होगी। और एक और अगली राशि आती है कुंभ राशि। देखिए, कुंभ राशि वालों को इस समय मैं सलाह देता हूँ कि एक तो झूठ ना बोलें बिल्कुल भी, और सबसे बड़ी बात है गरीबों का अपमान ना करें। उल्टा इस समय आपको गरीबों की सेवा करनी चाहिए। शनिवार के दिन उनको काले वस्त्र देने चाहिए, उनको धन इत्यादि का दान करना चाहिए, उनको भोजन कराना चाहिए, तो शुभ फलों की वृद्धि होगी। देखिए, इस समय लॉटरी, जुए, सट्टे से बिल्कुल दूर रहें, क्योंकि शनि को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर आप इस समय
कहना चाहिए मदिरा पान का सेवन करते हैं, नॉन वेज खाते हैं, तो भी आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। शनि के अशुभ फल आपको और ज़्यादा मिलने शुरू हो जाएंगे। इस समय आपको शनिदेव के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए शनिवार के व्रत करने चाहिए या ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप करना चाहिए, तो आपको कष्टों से मुक्ति मिलेगी। अगर आप ये सब कार्य अभी तक करते आ रहे थे तो इन कामों को आज से ही करना छोड़ दें। चलिए, ये तो बात हुई 7.5 की। अब जिन राशियों पर ढैया है जी, वो कौन सी 2 राशियां हैं और उनको क्या करना चाहिए? देखिए, मिथुन राशि के ऊपर शनि की अष्टम ढैया चल रही है। एक तो आपको अपनी सेहत का खासकर ध्यान रखना चाहिए, सेहत के प्रति लापरवाही ना बिल्कुल बरतें। घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान हमेशा ही करना चाहिए, लेकिन अगर इस समय आपने कोई व्यर्थ का वाद विवाद करा तो शनिदेव आपको नुकसान पहुंचाएंगे। आपको आर्थिक संकट आ सकता है, आपके कार्य व्यवसाय में परेशानी आ सकती है और आपको कोई बड़ा कष्ट भी इस दौरान झेलना पड़ सकता है या बड़ा अपमानजनक परिस्थितियों का भी सामना करना पड़ सकता है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। देखिए, गलत धंधों में पैसा निवेश ना करें, चाहे लॉटरी हो, जहां 2 के 4 बनाने वाली बात आती है, वहां अगर आपने पैसा लगाया तो निश्चित रूप से नुकसान हो सकता है। इस चीज़ से आपको बचना चाहिए। जितना ज़्यादा ईमानदार आप रहेंगे तो आपके लिए बेहतर है। अगर आप कोई इंडस्ट्री चलाते हैं, कोई फैक्ट्री चलाते हैं या आपके अधीन जो लोग काम करते हैं उनका सम्मान करें, उनको किसी ना किसी तरीके से किसी आप आयोजन में बुलाकर उनको खाना खिलाएं, तो आपको विशेष लाभ शनिदेव देने वाले हैं। कोई भी अगर गरीब व्यक्ति आपके पास मदद के लिए आए, खासकर ज़रूरतमंद, तो उसकी मदद ज़रूर करें और गरीबों को कभी ना सताएं, तो शनिदेव आपको लाभ ही लाभ देने वाले हैं। अगली जो राशि आती है वो तुला राशि है, जिसके ऊपर शनि की ढैया है। देखिए, इस समय तुला राशि वालों को अपने माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनका आशीर्वाद लेना चाहिए, उनकी बात माननी चाहिए, तो शनिदेव आपका भला ही भला करेंगे। अगर आपने इस समय उनका अपमान किया तो शनिदेव के कष्ट जो हैं वो बढ़ने लग जाएंगे और इस समय रोग, ऋण, शत्रु ये सब आपके ऊपर हावी हो जाएंगी। गलत धंधों से बचें, इस समय व्यभिचार से बचें, कुसंगति से बचें, तो आपके लिए बेहतर रहेगा, अन्यथा परेशानी जो है फिर 4 गुना बढ़ जाएंगी। देखिए, आपको अगर आप बॉस हैं तो कोई कलीग इस समय आपकी कंप्लेंट कर सकता है और आपको नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। अगर आप कलीग हैं तो आपके जो कलीग्स हैं उनका सम्मान करें, अपने बॉस की बात मानें, क्योंकि शनि बॉस ही है। बिल्कुल। अगर आप अपने बॉस की बात मानेंगे तो शनिदेव की कृपा हमेशा आपके ऊपर बनी रहेगी। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इन 5 राशियों को किसी तरह की कोई परेशानी नहीं रहने वाली है। बिल्कुल। तो ये तो बात हुई इन राशियों की। अब मयंक जी चर्चा करेंगे कि कुछ चीज़ों को ना वर्जित माना जाता है, वर्जित ही मैं कहूँ या मैं कहूँ कि शनिवार को कुछ चीज़ें नहीं खरीदनी चाहिए, तो उन पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए कि क्या नहीं खरीदना चाहिए और अगर गलती से खरीद लिया है फिर क्या करें? देखिए, अक्सर लोग ध्यान नहीं देते हैं कि शनिवार के दिन लोहा खरीद लेते हैं या शनिवार के दिन काले उड़द ले लिए, सरसों का तेल खरीद लिया। शनि से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, चाहे काले तिल हो गया, वो खरीद लेते हैं। शनिवार के दिन नॉनवेज खा लेते हैं या मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो इससे शनिदेव खासकर नाराज हो जाते हैं और खासकर जिनके ऊपर शनि की ढैया, शनि की 7.5, शनि की महादशा चल रही है, तो हम देखते हैं कि हमें धीरे धीरे अशुभ परिणाम मिलने लग जाते हैं। अब आपने शनिवार के दिन सरसों का तेल खरीदा या ये सब चीज़ें जो हमने बताई वो खरीद ली, तो धीरे धीरे क्या होगा, या लोहा खरीद लिया तो धीरे धीरे क्या होगा, घर में बीमारी घर कर जाएगी, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाएगी, घर का जो मुखिया होगा उसका स्वास्थ्य खराब होना शुरू हो जाएगा, पति पत्नी में परस्पर मतभेद रहेगा। आप देख रहे हैं कि दशा शुभ चल रही है, कोई परेशानी नहीं, आखिर ऐसा क्या कष्ट आ गया? वो कष्ट इस वजह से आता है। अगर आपने शनिवार के दिन इसी शनिवार को कोई चीज़ खरीद ली या पहले भी खरीदी है, तो उस खरीदी हुई चीज़ में से थोड़ी सी निकाल कर उसका दान कर दें। सपोज आपने शनिवार के दिन काले उड़द खरीद लिए, तो उसमें से 1 कटोरी या आधी कटोरी निकाल कर किसी गरीब व्यक्ति को दान कर दीजिए या बाहर रख दीजिए, तो आपको वो शनि के कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी। अगर आपने सरसों का तेल खरीद लिया है आधा लीटर, 1 लीटर या 5 लीटर, तो उसमें से 1 कटोरी सरसों का तेल निकाल कर शनिवार के दिन शाम के समय दान कर दीजिए, तो वो शनिदेव के कष्टों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। शनिवार के दिन कोयला हो गया, लोहे का सामान हो गया या सरसों का तेल हो गया, काले उड़द हो गए, काले तिल हो गए, ये चीज़ें हमें नहीं खरीदनी चाहिए, तो आपको बड़ी फ़ायदा मिलेगा। और शनिवार के दिन क्या करना चाहिए? देखिए, शनिवार के दिन ज़रूरतमंद व्यक्ति की मदद करें। कोई भी व्यक्ति अगर आपके लिए हेल्प के लिए आता है, किसी का फ़ोन आता है, उसको नेग्लेक्ट मत करें, उसकी बात को एक्सेप्ट करें, उसकी मदद करने का पूरा प्रयास करें। शनिवार के दिन खासकर झूठ ना बोलें, गलत कार्य मत करें, कुसंगति से शनिवार के दिन आपको बचना चाहिए, तो आपके लिए बेहतर रहेगा। और हाँ, शनिवार के दिन कैंची भी इस दिन नहीं खरीदनी चाहिए,
तो आपके लिए बड़ा शुभ रहता है। इन सब चीज़ों को अगर आप फॉलो करेंगे तो विशेष लाभ मिलेगा। जिन व्यक्तियों को शनिदेव के कष्ट मिल रहे हैं, जिनको शनि की साढ़े साती है, शनि की महादशा है, शनि की ढैया है, तो उनको शनिवार के दिन ओम शम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए 108 बार, और शनिवार का व्रत रखें तो आपके लिए विशेष लाभकारी साबित होने वाला है। ये सब चीज़ें आप करके देखें और ऑनेस्ट रहें, हमेशा ईमानदार रहें, गरीबों को ना सताएं, गरीबों की सेवा करें। आपके घर जो मेड आती है आप उसका सम्मान करें, आपके सोसाइटी में जो गार्ड्स हैं वो भी शनि हैं, उनका सम्मान करें, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल जैसे कि मैंने शुरुआत में भी कहा था कि अगर आपके कर्म अच्छे होंगे तो फिर आपको उसका फल भी निश्चित तौर पर अच्छा मिलेगा, और शनिदेव यही सारी चीजें देखते हैं, तो डरने की जरूरत नहीं है। उनके प्रकोप से, उनके ढैया से, साढ़े साती से आप इसी तरीके से बच सकते हैं कि अपने कर्मों को सुधारें। मयंक जी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां पहुंचाने के लिए दर्शकों तक। और इस वीडियो को अगर आप पसंद आपने किया है, आपको अच्छा लगा है, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो जो आपकी स्क्रीन पर नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपॉइंटमेंट लेकर मयंक जी से मिल सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।